दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है। यहाँ के मंदिर अपनी बेजोड़ वास्तुकला, शिल्पकला व धार्मिक प्रभुत्व के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, और साथ में प्रसिद्ध हैं उनकी अकूत धन संपदा व प्रतिदिन चढ़ावे में चढ़ने वाली धनराशि, विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों की। ये मंदिर अपनी धन संपत्ति के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि प्राचीन काल में भी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण ही उस मंदिर की अपार धन संपदा को लूटने के लिए किया था, और वहीं मलिक काफूर ने रामेश्वर मंदिर को लूटा था। पिछले कुछ सालों से जो मंदिर अपनी अथाह धन संपत्ति के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो है तिरुवनंतपुरम, केरला का श्री पद्मनाभ मंदिर। और इसी मंदिर में है वो रहस्यमयी वाल्ट कल्लार बी, जो अभी तक खोला नहीं गया है और जिसके बारे में अनेकों गाथाएं प्रचलित हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाल्ट का क्या रहस्य है और क्या है इसके पीछे, क्या है इसका रहस्य, क्या है इसके अंदर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। दोस्तों, जून जुलाई 2011 में एक पूर्व IPS व एडवोकेट TP सुंदरराजन की पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ मंदिर के 6 वाल्ट्स, जो कि पहले से ही सबको पता थे, उनको खोलकर उनमें रखे आर्टिफैक्ट्स व चीज़ों की इन्वेंट्री बनाने को कहा था। इन वाल्ट्स को इस काम के लिए नाम दिया गया A, B, C, D, E एंड F, जिनमें C, D, E, F वाल्ट्स तो मंदिर के पुजारियों के अधीन थे और वे साल में कई बार खोले जाते रहे हैं। A एंड B वाल्ट मैनेजमेंट कमेटी के हेड यानी कि त्रावणकोर के राजा के अंडर हैं, और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम ने 2 और वाल्ट खोज लिए जिनको नाम दिया गया था G एंड H। दोस्तों, जब A वाल्ट को खोला गया तो उसमें जो धन संपदा निकली वो करीब 18 से 22 बिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें इतनी संपत्ति का, इतनी मूल्य का गोल्ड, डायमंड, पर्ल्स, कॉइन्स निकले। लेकिन वाल्ट बी के एंटी चैम्बर के 2 दरवाज़ों को खोलकर जब कमेटी अंदर पहुंची तो देखा कि उसका रास्ता एक तीसरे धातु के दरवाजे से रोका हुआ है, जिसमें ना कोई कुंडी है, ना सांकल और ना ही कोई लैच है जिसकी मदद से उस दरवाजे को खोला जा सके। केवल एक धातु की दीवार बनी हुई है और उस धातु के दरवाजे पर बनी हुई है 2 बहुत बड़े किंग कोबरा की भयावह आकृति, और आसपास बनी हुई हैं यक्षी की मूर्तियाँ, अनेकों सांपों के चिन्ह, और साथ में है इस दरवाजे को खोलने पर आ जाने वाली कयामतों की भविष्यवाणियाँ। कहा जाता है कि 1880 में एक पुरानी इन्वेंट्री को अपडेट करते हुए अनुमान लगाया गया था कि वाल्ट बी में उस समय 12 करोड़ रुपए की संपत्ति रखी है, जिसका मूल्य आज के समय करीब 700 बिलियन डॉलर है। इसलिए इसे इस तरह से बंद किया गया है। इसके साथ एक और किंवदंती है दोस्तों कि इसकी रक्षा हजारों विषधर करते हैं, और जो इस वाल्ट को खोलेगा उसे व देश को बहुत आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ एक कथा और भी है कि इस वाल्ट का सीधा संबंध अरब सागर से है, और इसे खोलते ही वो जल प्रवाह निकलेगा जो सारे शहर को बहा ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या केवल धन के लिए ही इस वाल्ट को इस तरह से सुरक्षित रखा गया था? अगर इतना धन ही इस वाल्ट के पीछे छिपा होता तो इतनी सब सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत ही अकूत संपत्ति A, C, D, E एंड F वाल्ट्स में पहले से ही जमा है, जिनको खोलना कभी बहुत मुश्किल नहीं रहा। और जो नए वाल्ट G एंड H खोले गए हैं यानी कि खोजे गए हैं, वो भी इस तरह से सुरक्षित नहीं किए गए, उनको खोलना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्या है इस वाल्ट बी के पीछे? क्या है इसकी इतनी सुरक्षा का राज? तो दोस्तों, पुराणों में हमें एक कथा मिलती है कि यहाँ भगवान बलराम स्वयं आए थे और 10,000 गायों का दान उन्होंने बुद्धिमान लोगों को, पंडितों को किया था। इस मंदिर का साउथ वेस्ट पोर्शन उसी जगह पर स्थित है। याद रहे कि बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार थे, यानी कि समस्त सर्पों के देवता।
भगवान श्री पद्मनाभ की मूर्ति भी अनंत निद्रा में शेषनाग जी की शैया पर ही विराजमान है और ये सारे वाल्स उसी मूर्ति के नीचे बने हुए हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश मंदिर धन की देवी महालक्ष्मी जी के यंत्र श्री यंत्र के ऊपर स्थित है, जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर, सोमनाथ, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर मंदिर। स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य, जिनका सौंदर्य लहरी स्त्रोत महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बेजोड़ मंत्र है, वे स्वयं श्री विद्या के महान ज्ञाता थे। उन्होंने स्वयं श्री पद्मनाभ मंदिर में श्री यंत्र व संकर्षण यंत्र अर्थात लोगों को आकर्षित करने वाले यंत्र की स्थापना की थी, जिसकी पूजा स्वयं प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य ने की थी। ये श्री यंत्र व संकर्षण यंत्र वाल्ट बी के अंदर स्थित हैं दोस्तों, और यहीं पर स्थित है वो नागमणि जो स्वयं नागों के राजा की देन है, जिसकी रक्षा स्वयं हजारों सर्प करते हैं। अगर ये नागमणि या श्रीयंत्र ना होते और केवल धन की रक्षा के लिए ही सर्पों को यहाँ रखाया जाता, यहाँ उपस्थित रखा होता, तो दोस्तों जो और वाल्ट्स में भी बेजोड़ धन संपत्ति मिली है, अकूत धन संपदा मिली है, उसकी रक्षा करते हुए सर्प क्यों नहीं निकले। ये ध्रुव सत्य है दोस्तों कि जहाँ सिद्ध पुरुषों से ये सब श्रीयंत्र संकर्षण यंत्र स्थापित हैं, वहाँ लोगों अर्थात भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जाती है और धन बढ़ता ही जाता है। नहीं तो ये जगह चेर चोल पांड्यों का मुख्य स्थल कभी नहीं रहा कि यहाँ पर इतनी धन संपत्ति जमा हो पाए। इसी वॉल्ट बी से सीधा रास्ता जाता है श्री पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ से मुख्य पुजारी या राजागण आकर इन श्रीयंत्रों की, संकर्षण यंत्र की, नागमणि आदि की पूजा करते थे। प्राचीन काल में श्रीयंत्र, संकर्षण यंत्र व नागमणि की पूजा विधि मंदिर के पुजारियों को ज्ञात थी, जिसकी सहायता से वे इनकी पूजा पूर्ण विधि विधान से करते रहे। इस दरवाजे को खोलना एक मैकेनिज्म है, जिसकी विधि भी प्राचीन काल में त्रावणकोर के राजा व विशेष पुजारियों को ही ज्ञात थी। इसे इसलिए बंद किया हुआ है ताकि बाहर से कोई अवांछित व्यक्ति आकर इन यंत्रों व नागमणि को अपवित्र ना कर दे या उनकी लोकेशन को, स्थिति को हिला ना दे। एक बार ये यंत्र हिल गए तो इनकी बांधी हुई शक्ति नष्ट हो जाएगी और फिर यहाँ आने वाले भक्तों व धन में निरंतर कमी होती ही जाएगी। आप सोचेंगे कि क्या वह केवल इसी की वजह से इतना है, इतने भक्त आते हैं? तो यह स्वयं भगवान की महिमा है दोस्तों कि उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इन श्रीयंत्रों को, इन तरह के यंत्रों को अपनी इच्छा से यहाँ स्थापित कराया है। इसकी लोकेशन हिलने का सबसे बड़ा उदाहरण है सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसकी नींव में सोने के स्लैब्स सिद्ध पुरुषों से श्रीयंत्र लिखवाकर बनवाकर स्थापित किए गए थे और जगह जगह उसमें गर्भगृह में भी श्रीयंत्र स्थापित थे। परंतु महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर पूरी तरह नष्ट कर डाला और नष्ट कर दिया श्रीयंत्र का प्रभाव। इसके बाद से सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार तो किया गया है, परंतु वो कभी भी अपनी उस स्थिति को नहीं पहुंच पाया जो महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले था। समय के प्रभाव से दोस्तों श्री पद्मनाभ मंदिर के वॉल्ट बी में स्थापित यंत्रों की पूजा विधि व उस दरवाजे के खोलने की विधि लुप्त हो चुकी है, या मानिए कि इसके जानकार लोग बताना नहीं चाह रहे, परंतु केवल धन की सुरक्षा के लिए ही राजा व पुजारी वॉल्ट बी को खोलने का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो वे सभी वॉल्ट्स को खोलने का विरोध करते, बल्कि इसके पीछे है वहाँ स्थापित श्रीयंत्र, संकर्षण यंत्र व नागमणि, जो अगर डिसलोकेट हो गई या अपवित्र हो गई तो नष्ट हो जाएगा वह सब वैभव और नगर की सुख शांति। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नई कथा, नई रोमांचक रहस्यमय गाथा के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।